दोस्तों, एक नौजवान था जो बड़ी कसरत से गुनाह किया करता था और अपनी गुनाहों की ज़िंदगी में मुब्तला रहता, लेकिन एक नेकी ने उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मिटा दिया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान मामूली नेकी को भी मामूली ना समझे, न जाने कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी नेकी उस नौजवान ने की थी जिसकी वजह से उसके सारे गुनाह मिटा दिए गए। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तरग़ीब व तरहीब में एक वाक़या फ़रमाया है कि एक नौजवान निहायत बदकार था, लेकिन मैं जब भी कोई गुनाह करता तो उसको एक कापी में लिख लिया करता था। एक बार एक औरत निहायत गरीब, उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, बच्चों की परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकी तो उसने अपने पड़ोसी से एक उम्दा रेशम का जोड़ा उधार लेकर उसे पहन कर निकली। तो उस नौजवान ने, जो बड़ी कसरत से गुनाह किया करता था, उसको देखा और देखकर अपने पास बुलाया। वो औरत उस लड़के के पास गई। उस लड़के ने उससे बदकारी का इरादा ज़ाहिर किया तो औरत रोती हुई तड़पने लगी और कहा कि मैं फ़ाहिशा या ज़ानिया नहीं हूँ, मगर मैं अपने बच्चों की परेशानी की वजह से इस तरह निकली हूँ, और जब तुमने मुझे बुलाया तो मुझे खैर की उम्मीद हुई। तो उस नौजवान ने उसे कुछ दिरहम और रुपये देकर छोड़ दिया और अपने गुनाह और ज़िना के इरादे को भी छोड़ दिया और ख़ुद रोने लगा और अपनी माँ से आकर पूरा वाक़या सुना दिया। और उसकी माँ को उसके हमेशा बुरे कामों से रोकती थी और मना करती थी। आज ये ख़बर सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, बेटा, तूने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ यही एक नेकी आकर मुझे बताई है जो तूने की है, बाकी तो तेरे ज़िंदगी में गुनाह ही लिखे हुए हैं। माँ ने उस लड़के से कहा, जा इस नेकी को अपनी उस किताब में लिख दे जिसमें तू अपने गुनाह लिखा करता था। तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं जहाँ अपने गुनाहों को लिखता था वहाँ पर ज़र्रा बराबर भी जगह बाकी नहीं है, वो सारी मेरी बुराइयों से भर गई। तो उसकी माँ ने उसको मशवरा दिया कि कॉपी के पिछले हिस्से पर ही अपनी इस नेकी को लिख दे। उसने अपनी उस नेकी को कॉपी के पिछले हिस्से पर लिख दिया और बहुत ही गमगीन होकर सो गया। सुबह को जब बेदार हुआ तो देखा पूरी कापी सफ़ेद और साफ़ कागज़ों की है, कोई चीज़ लिखी हुई बाकी नहीं रही। सिर्फ हाशिए में जो आज का वाक़या नोट किया था वही बाकी है, और कॉपी के ऊपर के हिस्से में ये आयत लिखी हुई थी, इन्नल हसनातिल युज़हिब्न सय्यआत। इसके बाद उसने हमेशा के लिए तौबा कर ली और इसी पर कायम रह कर मरा। दोस्तों, आज भी दौरे हाजिर के अंदर कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं और कुछ आलिम ऐसे हैं जो इन चीज़ की तरगीब देते हैं कि अपने गुनाहों को नोट किया करो, या फिर अपने गुनाहों का कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर लो कि अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ तो मैं 2 रकात नफिल या 4 रकात नमाज नफिल पढ़ूँगा, या अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ तो मैं इतने पैसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँगा। गर्ज़ यह है कि जब भी कोई गुनाह हो तो उसका कफ़ारा अदा किया करें। ऐसा करने से शैतान की कमर टूट जाती है कि जब हम अपने गुनाह का कफ़ारा तय कर लें। और दोस्तों, इस वाक़ये से हमने सीखा कि किसी भी नेकी को मामूली ना समझे, बल्कि ऐसा भी होता है कि अल्लाह छोटी सी नेकी के एवज़ इंसान की सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अगर से गुनाह हो भी जाएं तो अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करें। उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, न जाने कौन सी बात हमें अमल करने की तौफ़ीक अता कर दे। जज़ाकल्लाह।